शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखें तो जनरल फार्माकोलॉजी। उसमें इंट्रोडक्शन में देखें तो इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि ऑर्फन ड्रग्स, देन साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज, देन इसेंशियल ड्रग्स एंड फार्माकोपियास एंड अदर सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये जरूर पढ़ लेना। उसके बाद देखें तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में टाइप्स ऑफ रूट्स जैसे कि टॉपिकल, सिस्टेमिक, वो सब पढ़ लेना। देन एंगल ऑफ इंजेक्शन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। देन फार्माकोकाइनेटिक्स में देखें तो टाइप्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट, देन कॉन्सेप्ट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी पढ़ लेना। देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन बायो इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, उसके टाइप्स देख लेना। मेटाबॉलिज्म में देखें तो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म कर लेना, जिसमें फेज वन रिएक्शन आती है, फिर फेज टू रिएक्शन आती है। फेज वन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस ये सब आता है। फेज टू रिएक्शन में ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन, एक्सेट्रा। फिर वेल नोन ड्रग्स के एक्टिव मेटाबोलाइट्स याद कर लेना। देन टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, उसमें आते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। देन एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनिबिटर्स के एग्जाम्पल से याद कर लेना। एक्सक्रीशन में देखें तो रेनल एक्सक्रीशन डिटेल में पढ़ लेना, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन ये सब डिटेल में पढ़ लेना। फिर हाफ लाइफ, रेट ऑफ एलिमिनेशन, क्लियरेंस, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना और इनके फॉर्मूला याद कर लेना। फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कर लेना। फिर फॉर्मूलाज ऑफ लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, देन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। If you are new to this channel, then make sure you are subscribing this channel so that you never miss any upcoming videos. फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को हम डिवाइड करते हैं जैसे कि फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, बाय एंजाइम्स, बाय रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, थ्रू ट्रांसपोर्टर्स एक्सेट्रा। इसमें भी रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स कर लेना, जिसमें जीपीसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स कर लेना। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट ये सब कर लेना। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व, थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक विंडो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थेराप्यूटिक रेंज। देन ड्रग पोटेंसी, ड्रग एफिकेसी, देन कंबाइंड इफेक्ट्स कर लेना जिसमें सिनर्जिज्म, उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, एडिटिव, सुपर एडिटिव। देन एंटागोनिज्म, ये सब कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कौन कौन से ड्रग्स के क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया है, जिसमें देखते हैं कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रिनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स, इनका क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो करना है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखें तो सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, देन जनरल एनेस्थेटिक्स, देन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, देन एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स, then opioid analgesics, then CNS stimulants, then antidepressants, antipsychotics, antimanics, etc. These all drugs के classifications important है, वो करना है। Then cardiovascular system में देखें तो drugs acting on renin angiotensin systems, then cardioglycosides, antihypertensive drugs, anti-anginal drugs, anti-arrhythmic drugs. These all classifications are very important, ये सब करना है। नेक्स्ट देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल ड्रग्स एंड दिस ऑल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स क्लासिफिकेशन। उस नेक्स्ट देखें तो हॉर्मोन्स के क्लासिफिकेशन देख लेना। हॉर्मोन्स में देखते तो एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के क्लासिफिकेशन, देन थायराइड हॉर्मोन्स एंड इंसुलिन्स, इंसुलिन्स के टाइप्स, देन एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स, उनका क्लासिफिकेशन कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखें तो स्टेरॉइड्स जितने भी है उसके सारे क्लासिफिकेशंस देख लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सारे टॉपिक्स के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखें तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखें तो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंस और लोकल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशंस देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स। नेक्स्ट ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, उसमें देखें तो ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, देन एंटी इमेटिक ड्रग्स, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स,
drugs for constipations in diarrhea etc. देन ड्रग्स फॉर रिस्पिरेटरी सिस्टम। और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स में देखें तो सारे एंटीबायोटिक्स के साथ साथ एंटीवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशंस भी देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स। देन ऑटोकॉइड्स में भी हिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, देन 5-HT, देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, देन एनएसएइड्स का क्लासिफिकेशंस देख लेना, देन एंटी रूमेटिक ड्रग्स, देन एंटी गाउट ड्रग्स का क्लासिफिकेशंस देख लेना। नेक्स्ट देखें तो ड्रग अफेक्टिंग ब्लड, तो उसमें आता है कि हीमेटिनिक्स, एरिथ्रोपोइटिन, देन हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स एंड प्लाज्मा एक्सपांडर्स, ये सब कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एवरी ड्रग्स, सारे ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना। देन मेन एडवर्स रिएक्शंस ऑफ ड्रग्स कर लेना। देन सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीफंगल्स एक्सेट्रा वो सब कर लेना, कौन सा एंटीबायोटिक्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है वो सब सारे सोर्सेस कर लेना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।